किसानों की बात हो रही है, जाट की बात हो रही है, और देश की सुरक्षा भी आप ले आए, संसद की सुरक्षा पर भी ले आए, संविधान की सुरक्षा पर भी आपने बात कर ली है। तो अनिला जी से बनता है कि अनिला जी जवाब दे दें। अनिला जी, छोटा जवाब। देखिए, ऐसा है, मैं सोच रही थी कि आज इतना बड़ा दिन है, चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्मोत्सव है, हम सब बहुत ही हर्षोल्लास से मना रहे हैं। एक इतनी ऊंची मूर्ति का अनावरण, आपको पता है, छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे छोटे किसान, उन्होंने भी अपना जो है सहयोग किया है इस मूर्ति को बनाने के लिए। ठीक है, आज उनका दिन है। आज वो जो कहते हैं ना सेलिब्रेशन, वो उनका सेलिब्रेशन है, किसानों का सेलिब्रेशन है, उत्साह है। उसके बारे में अनुराग जी ने कुछ नहीं कहा। अरे आज के दिन तो रोना बंद कर दीजिए, आज का दिन तो खुशी मनाने का दिन है। यही आशा मैं समाजवादी पार्टी से कर रही थी, यही आशा मैं आरएलडी से करूंगी कि आज जो है, आज तो खुशी मनाने का दिन है भाई। कुछ बातें, दो बातें हमारे। ठीक है, ठीक है, अनुराग जी, अनुराग जी रिस्पॉन्ड करें जल्दी से। अनुराग जी, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। अनुराग जी, 2 सेकंड ज्यादा नहीं। मैं तो इतना बोलूंगा, मैं तो किसान के मुद्दों की आवाज उठाई ना। किसान के तो वो नेता थे, किसान थे, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्हीं किसानों को आपने रौंद दिया, उन्हीं किसानों की मौत हुई। वही किसान धरने पे बैठे रहे, चाहे सर्दी हो, तपती धूप हो, चाहे बारिश हो, वही किसान वहां पे धक्के खाता रहा रोड पे बैठा। तब आपको नहीं याद आई? यही मैं आपको याद दिला रहा हूं। अच्छा हुआ आपने बोला, हम बिल्कुल किसानों के सम्मान के हैं, वो किसानों का सम्मान है वो। लेकिन आपने कब सम्मान किया? आप तो जिसके लिए वो जिंदगी भर लड़ते रहे, उनको ही आपने रौंद दिया। आपको याद नहीं, आपके मंत्री के बेटे पे 4 किसानों को रौंदने का आरोप नहीं है क्या? तो आप बताइए कि जिस तरह से किसानों को, क्या वहां पे किसानों की मौत नहीं हुई? क्या वहां कील काटे नहीं बिछाए गए? क्या उनकी बिजली नहीं काटी गई? उन्हें परेशान नहीं किया गया? काला कानून उनके लिए खिलाओ, उनके लिए आपने पार्लियामेंट में नहीं बनाया? उन्हें 1 साल तक बैठना पड़ा धरने पे। उन्हीं किसान के लिए वो लड़ते थे। चौधरी साहब उन्हीं किसान के लिए लड़े जिनको आप तकलीफ दे रहे हो। उसी किसान बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा लड़ते रहे, जो आज बेटियां रो रही हैं, बिलख रही हैं। मैं तो उन्हीं की आवाज उठा रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप उनकी मूर्ति बनाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनके आदर्शों पर, उनके पदचिन्हों पे कब चलोगे बता दीजिए। उन्होंने जो यहाँ मापदंड बनाए थे उस पर कब चलोगे? वो तो हमें। चलिए अनिला जी जवाब दीजिए जल्दी से, बाकियों का इंतजार करें, बाकियों के पास में जाना चाहता हूं। अनिला जी जवाब दीजिए जल्दी से। जी, क्यों अपना गला खराब कर रहे हैं? इतना सब कुछ आपने उल्टा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए बोल दिया कि किसान विरोधी ये पार्टी है। मुझे बता दीजिए 2022 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? आपकी सरकार बन गई, आपकी सरकार बन गई। किसान आंदोलन के बाद अगर सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तो किसकी सरकार बनी है? हमारी सरकार बनी है। खत्म ही होगी बात। जीत गए आपको मुद्दे, आप सोचते आप जीतने से मुद्दे खत्म हो जाते हैं। क्या बात करते हैं अनुराग भदौरिया जी? खत्म हो जाते हैं। महिलाओं का चुनाव जीत गया तो महिलाओं का सम्मान वापस। किसानों के लिए किया क्या आप लोगों ने? आप लोगों ने जो चीनी माफिया कॉर्पोरेट का उसका साथ दिया, यहाँ पे चीनी मिल है ना, उनकी शुरुआत कर काम करवाया। जीतना अलग चीज होती है। कोरोना में जब भारत बंद हो गया था, चीनी मिल तब चीज होती है। चुनाव तो सभी नहीं भदौरिया जी, चुनाव जीतने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग जो है सरकार के पक्ष में, ये भी तो माना जाता है। ठीक है, मैं आता हूं अनिला जी और भदौरिया जी। अनिला जी मैं लौटता हूं, अनुराग जी मैं लौटता हूं। रोहित अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल जी, क्या आज खुशी का दिन है कि 51 फीट ऊंची चौधरी चरण जी की प्रतिमा का अनावरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? क्या आज खुशी मनाने का दिन है? देखिए, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 121वीं आज जयंती है। ये किसान दिवस कहीं ना कहीं गांव गरीब किसान के लिए, मजदूर के लिए ये एक त्यौहार से कम नहीं होता है। अब स्थिति ये है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो जनता को ठगती थी, अब महापुरुषों को भी ठगने का काम शुरू कर दिया इन्होंने। आप अनिला सिंह जी से, इनसे प्रवक्ता से पूछेगा कि 10 पैसे का योगदान इस मूर्ति में अगर हो अनिला सिंह की पार्टी का, तो मुझे बताएं। ये मूर्ति चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों ने बनाई है। ये मूर्ति जिस जमीन पे लग रही है वो भी चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायियों की जमीन है, जो जिसके ऊपर ये मूर्ति लग रही है। अनिला सिंह जी ने सिर्फ किराए की कैंची लेके फीता काटने का काम किया है। अनिला सिंह जी ने सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति का राजनीतिकरण करने का काम किया है। मैं पिछले कई दिनों से हमने अल्टीमेटम दिया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आप चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं, सही मायने में आप उनके विचारधारा को मानते हैं, तो आप जो गन्ना किसानों का रेट, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 400 रुपए का दे रही है गन्ना किसानों को, पर उत्तर प्रदेश के अंदर आप 340 रुपए का किसान को रेट दे रहे हो। आप उसको 400 रुपए रेट घोषित करने का काम करो, क्योंकि अभी जो करंट पेराई सत्र चल रहा है इसका रेट अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने घोषित नहीं किया है। गन्ना किसानों की पर्ची पे 00 लिख के आ रहा है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ
सिर्फ चौधरी साहब के नाम पे वोट मांगने का काम कर रही है। और उनका सम्मान अगर सही मायने में करना है आपको, तो चौधरी चरण सिंह जी के लिए सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मूर्ति नहीं लगाई गई रोहित अग्रवाल साहब। चौधरी चरण सिंह जी को, अरे साहब कुंदन साहब मुझे बोल तो लेने दीजिए, क्यों नहीं गए आप मेरे पास 15 मिनट बाद आए, आप भाजपा और नहीं, बाकियों के पास भी जाना है। रोहित जी आपके पास सवाल है, सवाल मेहमान बन जाए, भड़किया नहीं ना, सवाल में पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं जैन बुलाए मेहमान बन जाए। भैया हमारे पास कोई नेता नहीं था। हाँ, कोई नहीं था, बिल्कुल झूठ है। मैं सुबह भी आपके डिबेट पे था, मैंने क्लेरिफाई कर दिया था। मुझे लगता है आपको वो क्लेरिफाई करना चाहिए था कि हमारे पास कोई नेता नहीं था, हमारे पास कोई इनविटेशन नहीं था, हम बिन बुलाए मेहमान नहीं बन सकते थे। हमारे लिए चौधरी चरण सिंह जी राजनीति का विषय नहीं है, वो हमारे श्रद्धेय हैं, हमारी पार्टी के संस्थापक हैं, हमारी पार्टी उनकी विचारधारा से चलती है। हमारे अपने कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हमारे कार्यक्रम अपने सुनियोजित थे, जो कि हुए। चौधरी साहब के यहां हवन पूजन उनके घर पे हुआ, उसके बाद किसान घाट पे जाके हमारे हजारों लाखों अनुयायियों ने चौधरी साहब को नमन किया। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी जो चौधरी साहब के नाम पे वोट मांग रही है, प्रधानमंत्री जी भूल गए, ट्वीट तक नहीं आया। जो कि किसी की उंगली में चोट लग जाए तो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट तक प्रधानमंत्री जी का नहीं आया। वक्त की कमी है, मैं वापस लौटता हूं आपके पास वापस लौटता हूं। तमजीद अहमद जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा। तमजीद अहमद साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के रणनीति क्या है? क्योंकि जाट वोटर जो है आपके साथ कभी कनेक्ट होता हुआ, पिछले 4-5 चुनावों को देखें तो आपके साथ कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की शुरुआत करें, लेकिन इसका फायदा मिलेगा क्या? निश्चित रूप से देखिए, हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जाट का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, पश्चिमी यूपी के जो भी मुद्दे उनको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा से बहुत मुखर रही है। वोट एक अलग प्रश्न है, लेकिन जिस तरीके की नाइंसाफी पश्चिमी यूपी में किसानों के साथ हो रहा है, या यूं कहें जो बहुतायत में जो किसान है वो जाट समुदाय के हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप ये सांकेतिक आप किसी मूर्ति का अनावरण कर देंगे या इस तरह से संकेतों से काम चलने वाला नहीं। वो एक अलग विषय है, वो हमारे श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी सारे हिंदुस्तान के श्रद्धेय हैं, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसी से काम चलाना चाहती है, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब सीधी मांग है कि किसानों को आय दुगना करना था, जो हुआ नहीं है। किसानों को गन्ना का जो ऋण है वो मिल नहीं पा रहा है, किसान जो गन्ना लेके भी जा रहे हैं उसके लिए भी मिल चालू नहीं हुई है। ये सारे मुद्दे हैं। फिर एक जाट की बेटी साक्षी मलिक के साथ जिस तरीके का अत्याचार इसी सरकार ने किया है, उसके बाद जो ये सांकेतिक कार्यक्रम करने से ये दाल धुलने वाले नहीं है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालों से ज्यादा उनको जवाब देना पड़ेगा, और इन जवाबों से वो बच नहीं पाएंगे। सिर्फ ठीक है सर्वेश जी मैं आता हूं अहमद साहब, मैं आता हूं। सर्वेश जी बताइएगा, क्योंकि जाट को लेकर के, किसानों को लेकर के विपक्ष कई आरोप लगाता है, लेकिन किसान आंदोलन के बावजूद जो है जाट जो है वो बीजेपी के साथ दिखाई देता है 2022 के चुनाव में भी। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ऐसा बीजेपी में आकर्षण है कि ये वोट बैंक जो है बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ, इंटैक्ट है? देखिए कुंदन जी, जाट भारत की एक मार्शल कौम है, और आजादी के बाद से लगातार जाटों का उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और कहें उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली के चारों तरफ, और दिल्ली भी राजनीति का केंद्र रहा है। स्वभावतः जाट हिंदूवादी हैं, क्योंकि जाटों में सर्वाधिक जो प्रभाव है वो आर्य समाज का रहा है। जाट आर्य समाज से जुड़े रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव, वो भारतीय जनता पार्टी के बनने से पहले भी उनका स्वभाव एक आर्य समाजी नेता के रूप में था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह भी आर्य समाजी थे और प्रखर आर्य समाजी थे। जाटों का जो जुड़ाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये एकदम से नहीं हुआ है। आज की स्थिति यह है कि लगभग 40 से 45% जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसका अगर हम इतिहास देखें तो राम मंदिर आंदोलन एक बहुत प्रमुख कारण है जी। 1983 में, अभी जो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आपको जानकारी होगी कि इस आंदोलन की शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश से हुई थी, और 6 मार्च 1983 को मुजफ्फरनगर में एक विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था जी। ये सम्मेलन मुजफ्फरनगर में हुआ था। मुजफ्फरनगर जाटों का एक तरह से कहा जाए पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बिल्कुल विशाल सम्मेलन था। इसमें संघ के सरसंघचालक रहे रज्जू भैया आए थे, कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा भी आए थे। वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1990 के में जब आंदोलन चरम पर पहुंचा और कार सेवा हुई, उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट भारतीय जनता पार्टी की
विचारधारा के साथ या कहा जाए संघ के साथ जुड़ने शुरू हो गए। और जाटों की राजनीति का जो चरमोत्कर्ष है वो 1977 में आया था, 77 में, जब राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर और राष्ट्रीय लोकदल के ही नाम पर जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था जी। और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने, बाद में प्रधानमंत्री बने। ये जाटों की राजनीति का चरमोत्कर्ष। जाट हमेशा अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं, तो चाहे राजनीति हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो। और आज की जो स्थिति है उसमें समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे जो कुछ कहें जी, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकांश जाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है।